हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज जो हम चैप्टर लाए हैं वो मैथ से फ्रैक्शन एंड डेसिमल को लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन सब लेकर आए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। सारा क्वेश्चन तो हम नहीं करवाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का ज़्यादा चांस रहता है वही क्वेश्चन लेकर हम लोग आते हैं। तो आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो देखो, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज करवा देंगे, और जो भी क्वेश्चन करवाएंगे VVI होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और आने का चांस होगा। तो जो भी टीचर्स, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर का नाम है। और डेसिमल एंड फ्रैक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डेसिमल से दिया हुआ है, दशमलव से दिया हुआ है। देखो 0.8, 0.8 और 0.8, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.512 मिलेगा, 0.512 मिल जाएगा जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर यहाँ पे प्लस, जब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 0.343 मिलेगा। हम कैसे लिख रहे हैं इतना जल्दी बिना मल्टीप्लाई किए हुए, तो हम ये भी बता दे रहे हैं। देखो 0.8, 0.8, 0.8, ये तीनों में देखो 8, 8, 8 मिला हुआ है, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 अगर हम करेंगे, यानी 8 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 512 मिलेगा। तो हम 512 यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, 512 लिख दिए, ये 512 लिख दिए। और देखो यहाँ पे डेसिमल 1, 2, 3 अंक के बाद है, तो हम पीछे से 3 अंक के बाद डेसिमल भी डाल दिए हैं। फिर यहाँ प्लस का साइन था तो प्लस का साइन भी दे दिए, ठीक है। उसके बाद देखो फिर वही काम किए, 777 का क्यूब किए तो 343 आया, और डेसिमल भी वैसे ही डाले हैं जैसे इधर डाले थे, पीछे से 3 अंक के बाद। उसके बाद प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे 2.52 है तो 2.52 भी लिख दिए। चलो ऐड कर लेते हैं, 3 और 2, ये सारे को ऐड करना है ना, सारा को ऐड करना है। देखो ऐड करेंगे, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। क्या मिल गया, 3.375, ये हमारा आंसर है। देखेंगे ये 3.375 आंसर है कि नहीं। देखो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर 1 में जो है हमारा 3.375 है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था 4 किलो के केक के, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 किलो वजन के केक से कितने 2/3 किलो के टुकड़े काटे जा सकते हैं। डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2/3, यही है। 4 किलो का केक से कितना 2/3 वजन का केक हम काट सकते हैं। तो देखो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 टुकड़े काटे जा सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6। और देखेंगे यहाँ पे जो 6 कहीं दिया हुआ नहीं है, ये 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो इसमें जो होगा आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, 4 किलो वजन के केक से कितने 2/3 किलो के टुकड़े काटे जा सकते हैं। जो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो डिवाइड कर देना, जो बड़ा वाला रहेगा ना क्वांटिटी, उस छोटे वाले में से डिवाइड कर देना। तो 4 किलो बड़ा है और 2/3 किलो छोटा है, तो जैसे ही डिवाइड किए मेरा 6 पीस आ रहा है, 6 टुकड़ा, और 6 टुकड़ा ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या किए, इनमें से कोई नहीं लगा दिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें जो फाइंड करना है वो यहाँ लिखा हुआ है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, इनटू में लिखा हुआ है ए प्लस बी इनवर्स का मान कितना है। तो ये क्वेश्चन फाइंड करना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो है कुछ मिसप्रिंट है, जो कि हम पहले ही सुधार दे रहे हैं। देखो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, ये डिवाइड है, मतलब अपॉन लिखा है, 117/35 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 35/117 और 35/136 लिखा हुआ है। ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देख लो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो फाइंड करना है उसे हम लिख लेते हैं, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, तो ए प्लस बी इनवर्स लिखा हुआ है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं, और इसको 1/b लिख सकते हैं। और इधर देखो a प्लस बी इनवर्स से इसका मतलब हो गया 1/a प्लस बी। क्या ये समझ में आया, a प्लस बी इनवर्स को हम 1/a प्लस बी लिख सकते हैं। इधर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ए बी, इसका एलसीएम आएगा, ए से ए खत्म हो गया, बी ऊपर लिखा जाएगा, फिर यहाँ बी से बी खत्म होकर ए ऊपर लिखा जाएगा। चलो ये बात भी समझ में आ गया होगा, इधर जैसे है वैसे लिख देंगे। अब देखो बी प्लस ए से बी प्लस ए हम काट दिए, बच क्या रहा है, तो 1/a इंटू बी बच रहा है। और a का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 7/9 और b का वैल्यू दिया है 5/13। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/, बाई का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है,
बाई का मतलब डिवाइड होता है, और यहाँ पे क्या करेंगे तो ए का वैल्यू डालेंगे 7/9, ठीक है, और बी का वैल्यू डालेंगे 5/13। 1 डिवाइडेड बाई 7 5 जा 35, 39 जा 117। हम लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे इंटू का साइन देंगे तो 117 ऊपर जाएगा और 35 नीचे आएगा, तो इसका जो आंसर आ रहा है 117/35 आ रहा है। और ऑप्शन में देखेंगे 117/35 ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, जो कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अगर जिसे समझ में नहीं आया हो बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आप 3.78 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे 3.78 घंटा है, इसको घंटा में भी लिखना है, मिनट में भी लिखना है और सेकंड में भी लिखना है, तीनों में लिखना है। चलो लिख के बताते हैं। 3.78 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो 3.78 लिख लेंगे, और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। देखो 3.78 क्या है, घंटा दिया हुआ है, आवर में लिखा हुआ है, और इसको क्या चीज़ में चेंज करना है, तो इसको जो चेंज करना है वो है घंटा, मिनट और सेकंड, तीनों में चेंज करके दिखाना है। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 + 0.78, या अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 378/100 लिख सकते हैं। ये बात हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर मिक्स्ड में अगर हम निकालना चाहें तो मिक्स्ड में अगर निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 3 होल 78/100 हो जाएगा। क्या ये होगा 3 होल 78/100। अभी देखो ये आवर में अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 घंटा हो गया, और इधर वाला जो भी है 78/100, इसको मिनट में चेंज करने के लिए हमें क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये मिनट में चेंज हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 काट दिए। अभी देखो 3 घंटा जैसे है वैसे रहने देंगे इसको, और 78 को 3 से करेंगे तो 8 को 3 से किए 24 का 4 कैरी 2 आ रहा है, 7 या 21 तो 23, 234/5। देखो ये 234/5 मिनट आ रहा है। इसको अभी भी हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही 5 को 234 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 46 होल 4/5 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 घंटा 46 होल 4/5 मिनट। देखो 3 घंटा जैसे है वैसे लिख देंगे, और यहाँ पे 46 मिनट भी लिख देंगे, 46 मिनट हो जाएगा ये। और ये 4/5 को अगर हम क्या करेंगे सेकंड में चेंज करना चाहे तो क्या करेंगे, 4/5 को सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं इंटू 60 करके। 12 बार में काट दिए तो आ रहा है 3 घंटा 46 मिनट और 48। 12 को 4 से करेंगे तो ये 12 है हमारा, ये 12 को 4 से करेंगे तो 48 सेकेंड मिल रहा है। 3 घंटा 46 मिनट 48 सेकेंड दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पे जो है वो 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, तो फिर से लिख ही देते हैं। ये हमारा 4/5 था, इसको 60 से मल्टीप्लाई किए, फिर 5 को 12 बार पढ़े, 12 4 हमारा 48 सेकेंड आ गया, 48 सेकेंड आ गया। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया, सो थोड़ा लंबा चला गया समझाने की वजह से, नहीं तो ये इजी में बन जाएगा। क्या किए हैं, पहले हम डेसिमल हटा के 100 दे दिए। ये डेसिमल जैसे ही हटता है तो क्या हो गया 100 आ गया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक था। ये बात समझ में आ गया। इसको मिक्स्ड मिलाएं, मिक्स्ड मिलाने के बाद जो इधर होल नंबर था वो घंटा में था, आवर में, और फिर इसको क्या किए 78/100 को मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या किए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब 60 से मल्टीप्लाई किए तो सॉल्व करने के आ गया 46 होल 4/5 मिनट, और 46 जो था वो मिनट था, और 4/5 जो था इधर सेकेंड में चेंज किए तो 48 सेकेंड आ गया। देखो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। और देखो 3 घंटा 46 मिनट और 48 सेकेंड कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखो जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 1.055 पे रैकरिंग लिखा हुआ है, फिर डिवाइड है 0.95 पे रैकरिंग है, फिर इनटू में लिखा हुआ है 0.409 और सिर्फ 0.9 पे रैकरिंग दिया हुआ है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे रैकरिंग वाला। तो देखो जितना संख्या पे रैकरिंग रहता है, सबसे पहले हम आपको ये सिखा दे रहे हैं कि जितने संख्या पे रैकरिंग रहेगा, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 0.5 पे रैकरिंग लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे 5/9 लिखेंगे। मान लो यहाँ पे 0.05 पे रैकरिंग है, मतलब पॉइंट के बाद देख लो
सिर्फ जो है 5 पे रैकरिंग है, लेकिन इस 0 पे रैकरिंग नहीं है। तो देख लो क्या करते हैं, ये 5 लिख देंगे, ठीक है, और जितना संख्या पे रैकरिंग रहता है उतना 9 उतरता है, और जितना संख्या पे रैकरिंग नहीं रहता है उतना 0 उतार देते हैं। तो हम यहाँ पे 5/90 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.409 लिखा हुआ है और यहाँ पे 9 पे रैकरिंग है, तो इसमें क्या करते हैं ना कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि पूरा जो संख्या है हमारे यहाँ पे 09 पे, सॉरी रैकरिंग है, 09 पे रैकरिंग है, हम ये बता रहे हैं। तो इस टाइप का जो संख्या वहाँ पे क्या करेंगे, 409 को लिख देंगे, ठीक है। और देखो जिस पे रैकरिंग नहीं रहता है ना, उससे हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करते हैं, जितना संख्या पे रैकरिंग रहता है, जैसे कि मान लो 2 संख्या पे रैकरिंग है तो 2 9 उतार देंगे यहाँ पे, और एक संख्या पे रैकरिंग नहीं है तो 1 0 उतार देंगे। अब घटा लो 405 और इधर क्या आ गया 990। तो हम इस तरीके से हम क्या करते हैं, रैकरिंग वाला जो दशमलव होता है उसको फ्रैक्शन में, भिन्न में इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि जितना संख्या पे रैकरिंग रहता है उतना 9 को उतार देते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1.05। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो 1 + 0.05 पे रैकरिंग लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन है और 0.95 पे रैकरिंग लिखा हुआ है, और एक ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी बंद कर दिए। फिर इनटू क्या लिखा हुआ है, तो 0.409 में 2 पे रैकरिंग दिया हुआ है, 2 संख्या पे। इसको लिखेंगे 1 + 5/9 लिख लेंगे, और एक संख्या क्या करेंगे, एक संख्या पे रैकरिंग नहीं है तो 1 0 डाल देंगे वहाँ पे। इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और देखो 95 की जगह पे 95, और देखो यहाँ पे 95 के नीचे देखो 2 9 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 रैकरिंग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो स्मॉल ब्रैकेट होगा, और इधर क्या है, तो इनटू है 0.409 है, इसका क्या होगा 409 - 4/990 हो जाएगा। ये बात अभी जस्ट सिखाए हैं कैसे हम यहाँ पे लिखे 409 - 4/990, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 90 आ गया एलसीएम, एक छुपा हुआ, एक को 90 बार, तो 90 + 5 लिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइड 99 चला, सॉरी अभी हम ये क्या करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं 95/99, जैसे है वैसे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 95/99 जैसे है वैसे लिख दिए, और इनटू में क्या लिखेंगे, तो 405/990 घटा के लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, 90 + 5 क्या होगा, 95/90 हो जाएगा। फिर इनटू का साइन देंगे, और ये क्या होगा, जैसे ही इनटू करेंगे तो 99 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और 95 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। चलो यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो 405/990 लिखाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 99 को 10 बार पढ़ेंगे तो 990 आ जाएगा। उसके बाद देख लो कि 9 के टेबल में ये आ रहा है, 8 के टेबल में आ रहा है ना, नहीं 9 के टेबल में आ रहा है, देखो 9 के टेबल में आ रहा है ये, और इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखा हुआ था ये 405, देखो 9 4 जा 36 आ रहा है, और फिर 4 इधर देगा तो ये 9 5 जा 45 आ जाएगा, यानी 45 हो जाएगा, ठीक है 45। और यहाँ 9 10 जा 90, ऊपर आ रहा है 45 और नीचे आ रहा है 10 को 10 से करेंगे 100, तो 45/100 है, इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.45। देखो 0.45 है कहीं पे, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में टिक लगा देंगे, 0.45 है हमारा। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखो यहाँ लिखा है 1.24 को अनुचित भिन्न के रूप में सरलीकृत कीजिए। इजी है, इसको हम क्या करेंगे, तो 1.24 लिखा हुआ है और रैकरिंग दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 1 + 0.24 पे रैकरिंग लिखेंगे, 1 + 24/99 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ है कुछ मिसप्रिंट था, डिवाइड का साइन बीच में छूटा हुआ था, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, इस तीनों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। अगर कोई नहीं होगा तो ये दोनों होगा। चलो नन ऑफ दिस, या यहाँ पे क्या है 99 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 को 99 बार, वही 99 को 1 बार, फिर 99 को 1 बार, वही 1 को 24 बार, ऐड कर दो, 9 4 13 का 3 हासिल लेकर आए, 9 2 1 बार 123/99 आ रहा है।
3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 41/33, 41/33 देखो ऑप्शन नंबर 2 में है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखो आगे जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। देखो ये जो बड़ा छोटा करने वाला है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो डिवाइड करेंगे, भाग करके बनाएंगे, और एक क्या करेंगे तो हम इसको लाइक डेसिमल में, सॉरी लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके और तब पता करेंगे। तो डिवाइड करके ही पता कर लो कैसे होगा। सभी को डिवाइड करो, पता चल जाएगा कौन बड़ा है। सभी को डिवाइड करो, पता चल जाएगा कौन बड़ा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये डिवाइड करते हैं 7/9 को, तो ये आ रहा है 0.7। फिर 7/6 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.8। फिर 25/22 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 25×8 200 आ रहा है, ये 0.8 आ रहा है। और अगर 11/13 को डिवाइड करते हैं तो 13×8 क्या आ रहा है, 104 आ रहा है। देखो 0.8 0.8 0.8 3 गो आ रहा है। चलो 2 अंक तक निकालते हैं इसको, ये 0.88 आ रहा है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.85 आ रहा है। ठीक है, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, 0.84 मिल रहा है। तो देख लो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो है क्या है, 0.88 है हमारा, और ये 25/22 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 22/25 इसका सही आंसर है। देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन छूट गया है, देख लो। फिर भी जो बड़ा होगा वो उसमें हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। डिवाइड करके हम लोग बड़ा पता कर सकते हैं। तो देखो इतना ही क्वेश्चन हम क्या किए थे, सेलेक्ट किए थे दशमलव और भिन्न से। तो हमारा जो क्वेश्चन था, वो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो हर रोज़ इसी तरीके का नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को लिए अच्छे से पढ़ाई करो।